ध्यान देंगे सब लोग। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त किसी वृत्त पर, चलिए जी मान लेते हैं कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसको बिंदु P से, ठीक है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई। कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। PA और PB एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसा ये कह रहा है। क्लियर है? अब ये कहता है कि एंगल POA ज्ञात करें, एंगल POA ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एंगल POA ये वाला निकालना है। अब इसको कैसे निकालिएगा? आपको पता है कि जो केंद्र से स्पर्श रेखा जहां से खींची जाती है उस बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है बराबर कोण बनाता है। इसका मतलब है कि ये कोण 40 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, और यहां पर ये क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना होगा निकाल लेंगे। चलिए इसी चीज को लिखते हैं। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि ये दोनों आखिर के 50-50 होगा तो कैसे होगा, पता है? अरे कैसे होगा बराबर कोण? PO क्या है? कोण APB का अर्धक है। क्या है हुआ? अर्धक है। इसका मतलब है कि एंगल APO जो होगा एंगल APB का आधा होगा। ध्यान दीजिए, क्या रहा है कि OP जो लाइन है ना, ये जो OP लाइन है एंगल APB को आधा आधा बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 50-50 बांट रहा है। जब ये 50-50 कर रहा है तो हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APB का आधा, APB का आधा होगा APO। क्लियर है? अब ये कितना है 80 डिग्री बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री तो हो गया। अब ये आपका ट्रायंगल बचा हुआ है ना, तो लिखेंगे ट्रायंगल POA में या APO में, जो भी आपको लिखना हो, मैं AOP लिख देता हूं। ट्रायंगल AOP में आप यहां पे लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल POA, ठीक है, प्लस एंगल APO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, कोण A, कोण AOP और कोण APO बराबर कितना 100। कोण A 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। अगर मान हो तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या लंब होती है, इसका मतलब है कि सर एंगल A बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री कैसे आया पता चल गया। एंगल POA नहीं पता है हम लोगों को, एंगल APO 40 डिग्री है, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है 180 डिग्री। कितना होगा 9 4 13 मतलब 130 डिग्री। तो एंगल POA प्लस 130 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप इधर देख लो तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो कितना होगा 130 डिग्री। तो एंगल POA बराबर कितना होगा 50 डिग्री। क्या यही निकालना था कि APO करके दिया हुआ है? हाँ यही है। तो चलिए, तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है सबको? पीछे सबको दिख रहा है मुझे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? क्या 130 कैसे हो गया? यहाँ पे देखो 9 और 4 90 डिग्री और 40 डिग्री जोड़ के कितना होगा? और कोई दिक्कत? और किसी को?
चलिए तो ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है तो उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। दशमलव 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, पहले तो मानना पड़ेगा, माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, यहां पे हम बना लेते हैं, ठीक है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, सॉरी अंडाकार दिख रहा है लेकिन मान के चलो कि जब मैं इसको थोड़ा सही बना लेता हूं, अब इस सही दिख रहा है ना, हो चलो। अब इसके व्यास ये वाला हो गया AB क्या हो गया, व्यास। अब इसके ऊपर आपको ये दो स्पर्श रेखा खींच लेना है, XY और PQ, ठीक है। ओ केंद्र वाला वृत्त है जिस पर XY तथा PQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो वृत्त को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है, ठीक है। A और B पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। आप देख रहे हो O केंद्र वाला वृत्त है जिसके ऊपर XY तथा PQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो वृत्त को A और B पर स्पर्श करती है, ठीक है। अब स्पर्श करती है तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ना ये समानांतर है, ये क्या है, समानांतर है। तो हम लोग प्रमाण देते हैं, ठीक है। और वृत्त है जिस पर XY, अच्छा वृत्त है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, वृत्त है जिसके व्यास AB पर XY तथा PQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है, व्यास AB पर। तो हमें प्रमाण क्या देना है हुआ, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। अब चूंकि लंब होती है तो आप गौर से देखते हो कि XY लाइन पर ये यहां पे लंब है और यहां पर ये वाला लंब है ना, आप गौर से देख सकते हो। तो एंगल A पर जो बन रहा है, मतलब एंगल OAX इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल OBQ बराबर भी 90 डिग्री है। और ये दोनों, अगर आप इन दोनों को देखो तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, दोनों एंगल एक दूसरे को बराबर हैं। और ये दोनों आप गौर से देखो तो दो रेखाओं के बीच अंतः एकांतर कोण है, क्या है, तो 9th में आपने पढ़ा था अंतः एकांतर कोण का नियम, तो लिखेंगे अंतः एकांतर कोण के विलोम से, अंतः एकांतर कोण के नियम के विलोम से, ठीक है, कह सकते हैं कि XY समानांतर PQ, XY क्या होगा, PQ के समानांतर होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं, ये आपको पता चल गया, दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों आप देख रहे हो वो इस तरफ का कोण है, वो उस तरफ का कोण क्या है, बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हो कि सर एंगल A और एंगल यहाँ पे B 90 डिग्री है, 90 है तो दोनों बराबर है। तो अंतः एकांतर कोण के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, क्या है, हमें यही तो प्रूफ करना था कि वृत्त के व्यास पर बनी दो रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती है, जो कि हमें ये मिल गया है। लिख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत समझने में पीछे,
नहीं ना रितेश बुआ, चलिए लिख लीजिए।